Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand, we wanna chase the गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज देखिए है गणगौर, और ये व्लॉग मैं बहुत लेट डाल रही हूँ। गणगौर को गए हुए कितने दिन हो गए, बट बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और पिछले 4-5 दिन से तो इतना ज़्यादा मुझे फ़ीवर, खांसी, जुकाम हो रहा है। इनफैक्ट अभी भी अगर बीच में मैं खांसी आ जाए या छींक आ जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। बोली भी बहुत ज़्यादा मोटी हो रखी है, बट कोई नहीं। व्लॉग डालना था, एडिट करके रखा था, बट ऑडियो रिकॉर्ड करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। बट अभी डालना तो है ही इससे पहले कि और भी सारे, मतलब फेस्टिवल तो वैसे गए ही, नवरात्रे भी चले गए, लेकिन मेरा गणगौर वाला व्लॉग अभी तक डाला ही नहीं था मैंने। तो बस सुबह सुबह सारे काम करके यहाँ पे अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, साथ के साथ ही, क्योंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं और बाकी भगवान की सबकी पूजा कर दी। साथ के साथ ही किचन में भी काम हो रहे हैं। और आज ना रेखा दीदी और गुंजन दोनों ही जो गणगौर का उद्यापन होता है वो करेंगे। तो गुंजन का जो भी काम है उधर उनके तरफ हो रहा है, इधर रेखा दी के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। और बूंदी, नमकीन, ये सब तो हम बाहर से ही मंगवाने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा चूरमा भी बनाएंगे क्योंकि गणगौर पे हम खीर चूरमा जो है वो गणगौर को भोग लगाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चूरमा भी बन रहा है यहाँ पे। तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। चूरमा करके फिर जो फलिए भी निकालेंगे। फलिए निकालने के लिए ना बहुत सारा इनफैक्ट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वो 16 जगह पे, मतलब 16 सुहागनों को भी दिए जाएंगे। तो इसलिए खूब सारे 330 के आसपास फलियाँ निकालेंगे। और साथ के साथ देखो यहाँ पे सब्जी की भी तैयारी मैं कर रही हूँ। खीर मेरी हो चुकी है, चूरमे की भी तैयारी हो चुकी है, और छोले आलू सब बॉईल हो गए, टमाटर भी बॉईल कर लिए। और इधर बुआ जी लोग फलियाँ बनाने में लगे हुए हैं। उनको मैंने आटा लगा के दे दिया था कि आप ये आप बना दो, फिर मैं फ्राई कर दूँगी इनको। और यहाँ पे देखो ये फ्राई हो रहे हैं। फिर मम्मी जी भी आ गए थे तो वो यहाँ पे मेरी हेल्प करवा रहे हैं। और आरती हमने कर ली थी, जो मैं शूट नहीं कर पाई, बट फिर मैंने सोचा कि एक बार दिखा दूँ। और यहाँ पे हम गणगौर को बिठाएंगे, यहाँ पे पूजा होगी, तो इसलिए यही जगह भी मैं अभी क्लीन करने में लगी हूँ। बीच में इधर आ गई थी क्योंकि काम वाली दीदी को बोला तो था कि जल्दी आ जाना, बट वो आई नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरी सफाई करने में लग गई कि चलो कोई नहीं, एटलीस्ट जहाँ पे हम गणगौर बिठाएंगे वो जगह तो साफ़ कर दें। फिर यहाँ पे इसी दीवार पे पाठा लगेगा और उस पाठे पे ही गणगौर का बनाया जाएगा। तो सफाई करके मैं आ गई थी वापस किचन में और पूरियाँ निकालने लगी। और पूरियाँ भी क्योंकि दीदी के उद्यापन में ना जो पूरियाँ होंगी वो मतलब वैसे ही हाथ फेर के और उनको बांटा जाएगा। बाकी तो वैसे 16 सुहागनों को जिमाया भी जाता है, बट ये आज हम ऐसे ही कर रहे हैं कि जो परोसे हैं वो ही दिए जाएंगे। और मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है एक्चुअली जुकाम की वजह से। मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, प्लीज़ समझ लेना। मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या बोलना है। और अभी ना यहाँ पे ये पाठा लगा रहे हैं, जिससे इस पे हम गणगौर का जो एक बनाते हैं, मतलब मिट्टी से, अभी बुआ जी वो बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और इसी पे ना 16 मेहंदी की, 16 काजल की, 16 रोली की और बिंदियाँ लगेंगी। और हर, मतलब जो भी गणगौर को पूजा करेगी ना वो सब 16 बिंदियाँ लगाती हैं और फिर गणगौर की पूजा होती है। तो ये एक हमारा है ट्रेडिशन, तो उसी के लिए यहाँ पे तैयारी हो रही है। देखो बुआ जी बहुत ही अच्छे से मेहनत से ये सब कर रहे हैं। और मैं ना कैमरा लगा के चली गई थी कि जो भी शूट होगा मैं बाद में एडिट कर लूँगी जितना भी लंबा हो, क्योंकि बाकी मैं काम करने में लगी हुई थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये हो रहा है, मतलब बाहर मैं देख नहीं रही थी। और जो भी होगा मैंने सोचा कि शूट हो जाएगा अपने आप और फिर बाद में मैं देख लूँगी क्या क्या हुआ है। तो अभी बुआ जी देखो पूरा यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं।
अजी ने बहुत ही सुंदर सा बना दिया। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर रेडी होने के लिए, क्योंकि अभी गणगौर की पूजा होएगी। खाना वाना सब रेडी कर लिया हमने और कुछ ऐसे ही मैं रेडी हुई हूँ। लिपस्टिक मैंने लगाई नहीं क्योंकि मेरा व्रत था, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसे लग रहा था, बट अब नीचे जाके गहने पहनूंगी। और यहाँ पे देखो ये रेडी हो गया है, सब कारपेट वारपेट सब बिछ गए हैं और मैंने गहने भी पहन लिए। बट बिना लिपस्टिक ना बिल्कुल भी अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, ऐसे खुद को ही ना ऐसे अधूरा अधूरा सा लग रहा था। यहाँ पे मम्मी भाभी और मासी इनकी मैं वीडियो बना रही थी और इनके साथ ना मैं बहुत ही मतलब मेरे को खुद को ही अच्छा फील नहीं हो रहा था बिना लिपस्टिक। तो एक बार मैंने कैमरा अपनी तरफ करा और फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वापस भाभी की तरफ कर दिया। और ये बड़ी सुंदर सुंदर लग रहे थे सब। और ये लीजिए हमारी गणगौर की जो है वो पूरी यहाँ पे तैयारियाँ हो गई हैं। और उसके बाद हमारी गणगौर भी आ गई और अभी हम उनको पूजा करेंगे। तो ये देखिए गणगौर हमारी प्यारी सी। और ये ना सोनू दीदी की ननद हैं, वो पूछ रही हैं, वहीं से हम लोग लेकर आए थे। और काफ़ी अच्छे से मतलब पूजा हुई हमारी, काफ़ी सारे हमने गीत गाए। और ये लीजिए पहले रेखा दी और गुंजन उनको पुजाया गया क्योंकि उनका दोनों का ही आज उद्यापन था। तो ये देखिए पहले उनको दोनों को तिलक लगाया गया और अब ये ना रोली में मतलब या रोली में पानी डाल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, प्लीज़ माफ़ करना। और अभी देखो एक एक करके ये 16 बिंदियाँ लगाएंगी, 16 रोली की, 16 काजल की, 16 मेहंदी की। और इसमें मतलब 16 ही होती है, 16 दिन का ऐसे बोलते हैं, 16 दिन पूजते हैं गणगौर। होली के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है गणगौर का पूजन करना। और उसमें ना जो होली जलाई जाती है ना, उसी की राख ला के पहले 16 पिंडिये बनाए जाते हैं। 16 नहीं, इनफैक्ट 8 ही बनते हैं शायद वो। उनकी पूजा होती है शीतलाष्टमी तक। फिर शीतलाष्टमी को गणगौर बनाई जाती है और तब उन गणगौर की भी पूजा होती है। और साथ में जो होली वाले वो लेकर आते हैं ना, उनको भी उनके साथ ही पूजा जाता है। और इस ऐसे मतलब मिट्टी का एक क्ले पॉट होता है जो जिसमें गणगौर बैठी हैं, उसी में इनको बिठाया जाता है। साथ में ना जुआरे भी उगाए जाते हैं। और ये लीजिए हमारी गणगौर की पूजा स्टार्ट हो गई। और देख सकते हो आप कितनी प्यारी गणगौर हैं। इनको भी अभी जिमाया जाएगा, सब खाना वाना खिलाएंगे, मेहंदी रोली काजल ये सब लगाया जाएगा। और उसके बाद मतलब साथ के साथ गीत भी चल रहे हैं और पूजा हो रही है यहाँ पे, देख सकते हो आप। पूजन वाली पूजो ये पूजा सयो क्या मांगा मांगाए में अन धन लाचर लक्ष्मी कबीर मांगा राता देई मायड़ कान कसमियो मांगा राई सी गोजाई तो बने मांगा चुड़ला वाली मैना ओडो कोडो बीरा गुगरा रे लाडल माथे मोर दस गहरा
तो पूजा हमारी हो गई और उसके बाद यहाँ पे हाथ फिराया जा रहा है। तो अभी मतलब सास का जोड़ा होता है, सास के लिए सुहाग की चीज़ें होती हैं और 16 सुहागनों को देने के लिए ना सुहाग पिटारे होते हैं जिसमें सारी सुहाग की चीज़ें होती हैं और ये छबड़ियाँ होती हैं जिसमें रख के देते हैं। और 16 जगह 2-2 पूरियाँ उन पे बूंदी ये रखे हैं और इन पे हाथ फिराया जाएगा और फिर इनके डब्बे हम जचाएंगे और उनको हम 16 सुहागनों को देंगे। तो ये सारी प्रोसेस होनी है अभी। तो इसी के लिए अभी दीदी देखो हाथ फिरा रहे हैं इन पे और पूजा कर रहे हैं। और इस तरीके से जो गणगौर का उद्यापन है वो होता है। यहाँ पे देखो 16 जगह पे ये बूंदी और फलिए साथ में नमकीन ये सब बांधी जा रही है। मैं अंदर सब्जी बांध रही हूँ, फिर इन सब को डब्बों में जचाया जाएगा। तो यहाँ पे बुआ और फूफा जी जो हैं वो बूंदी और नमकीन बांध रहे हैं, आप देख सकते हो। और मैं अंदर जो है सब्जी बांध रही थी इसी तरीके से पैकेट में। तो सारे ना डब्बे में आ जाएंगे और फिर डब्बे ही हम पकड़ा कर आ जाएंगे 16 जगह। अदरवाइज़ ऐसे होता है ना कि अलग अलग चीज़ें लेकर जाओ, फिर क्योंकि धूप भी बहुत हो रखी थी तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम इस तरीके से ही लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पे अर्नव को विधायक बनाया गया है। इसको पूछ रहे हैं दीदी कि मेरा उद्यापन हो गया ना, तो वो उसको बोला गया है कि हाँ ही बोलना। तो इसलिए वो हंस रहा है कि बुआ को हाँ ही बोलना है। और उधर देखो वो छोटा बच्चा बूंदी खा रहा है बैठा बैठा बड़ा ही क्यूट सा लग रहा है। वो देखो पानी में भिगो के बूंदी खा रहा है, पूरा मीठा तो पानी में निकालता जा रहा है, पानी में भिगो भिगो के खा रहा है और देख रहा है कि मम्मा क्या दे रही है इसको, भैया को क्या मिल गया जो मुझे नहीं मिल रहा, मैं भी तो खाना खा रहा हूँ यहाँ पे और ये लीजिए हमारे डब्बे जो हैं वो सेट होना स्टार्ट हो गए। तो इसमें मिर्ची भी हमने डाल दी, तो 2 सब्जी हो जाएंगी, मिर्ची और आलू छोले की सब्जी, साथ में बूंदी नमकीन फलिए। और ये लीजिए जो डब्बा है वो रेडी हो गया है और अब इसको पैक कर देंगे। ऐसे ही 16 डब्बे हमने बनाए हैं और इस तरीके से सारा जो खाना है वो पैक हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बुआ और बुआ जी दोनों लगे हुए हैं डब्बे पैक करने में। और बाद में 3 पैकेट मैंने ना गिन के 16 पैकेट्स सब्जी के करे थे, उन लोगों ने 3 पैकेट्स में सब्जी डाली नहीं, मैं एक्स्ट्रा हो गई। मैं सोचा क्या ही है ये, वो क्या हुआ, फिर सारे खोल कर देखे तब एक में नहीं थी। और यहाँ पे देखो गणगौर की विदाई हो रही है। दर्शन करे आ जाओ। ऐसे लगाओ ऐसे